my dear friends. My name is Pooja Bhandare, Assistant Professor, Dadasaheb Balpande College of Pharmacy, Besa, Nagpur. So, in today's lecture, we will discuss about Pharmaceutical Inorganic Chemistry subject in the Pharmacy first semester, Unit 2nd, Part 1st, Acid, Base and Buffer. In previous lecture, we will discuss about Unit 1st, Introduction of Inorganic Chemistry, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, लिमिट टेस्ट, इम्प्यूरिटीज, इसके बारे में पूरे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं. गो टू माय चैनल एंड चेक इट. देन इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एसिड, बेसिस एंड बफर. सो फर्स्टली we will discuss about what is mean by acid, base and buffer. So firstly, in videos content like traditional theory, according to the traditional theory, Arrhenius theory, Bronsted and Lowry theory, and then Levy's theory. According to this theory, what is the definition of acid and base, and then neutralization reaction क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, and importance of acid and base in pharmacy इसके बारे में देखेंगे. और उसके बाद का जो बफर का रहेगा वो बफर का हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में स्टडी करेंगे. The first, acid base are defined by four main theories. Like traditional theory, उसी को हम concept theory भी बोलेंगे, Arrhenius theory, Bronsted and Lowry theory, and then Levy's theory. वन बाय वन ये theory के अकॉर्डिंग क्या होता है acid and base उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. So firstly, in according to the traditional theory, acids are the substance which convert blue litmus paper to red. Then ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी हमारी. हमने अगर एसिड है मतलब हम समझते थे कि ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट हो गया रेड में तो इट इज एसिड. उसका पीएच लेस देन 7 होना चाहिए. सोर टेस्ट का होना चाहिए वो. देन रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट. अगर वो एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. देन उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थ्योरी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेस. उल्टा रहेगा एसिड से. बेस आर द सब्सटेंस विच आर कन्वर्टेड रेड लिटमस पेपर टू ब्लू and having a pH greater than 7. It have bitter taste, react with acid to form salt and water. इसका एग्जाम्पल रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थ्योरी एसिड आर द सब्सटेंस हैविंग पीएच लेस देन 7. सोर टेस्ट रहेगा उसका, वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थ्योरी बेस आर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू हैविंग पीएच ग्रेटर देन 7. बिटर टेस्ट का रहता है वो. अगर उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. उसका एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन Arrhenius theory. So what is the Arrhenius theory? The Swedish chemist Sven Arrhenius proposed the first definition of acid and base. According to this chemist Arrhenius, we will define what is meant by acid and what is meant by base. तो हमने पहले ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा, अभी Arrhenius theory के अकॉर्डिंग what is acid and what is base. तो according to the Arrhenius theory concept, according to Arrhenius concept, acid are the substance which are capable of providing hydrogen ion when dissolved in water, and base are the substance which are capable of providing hydroxyl ion in an aqueous solution. According to the Arrhenius theory, अगर किसी सब्सटेंस को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अगर वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर रहा है मतलब वो रहेगा हमारा एसिड. अगर हमने एक अननोन सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन डिसोसिएट कर रहा है मतलब उसमें OH माइनस आयन डिसोसिएट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा अमाउंट में कर रहा है, तो वो हमारा बेस रहता है. तो अकॉर्डिंग टू द Arrhenius उसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी सब्सटेंस अगर हम एक्वायस सॉल्यूशन में वाटर में ऐड करते हैं तो अगर H प्लस आयन डिसोसिएट किया तो एसिड, अगर OH माइनस हाइड्रोजन डिसोसिएट किया तो बेस. फॉर दिस एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इन वाटर, अगर HCl को हमने वाटर में ऐड किया तो H प्लस आयन यानी Cl माइनस आयन वहां पे डिसोसिएट हो गए. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज बाय फॉर्मिंग द हाइड्रोनियम आयन.
तो इसके अकॉर्डिंग HCl इज अ एसिड। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा ये उसके कुछ एक रिएक्शंस है। HCl H प्लस Cl माइनस, HCl को अगर हमने एक्वायस सॉल्यूशन में डाल दिया H2O is gives the H3O and Cl minus. Other the examples of areneous acids are listed below like NHO, H2O gives H3O plus NO3 minus. In this reaction, nitric acid dissolved in the aqueous water to give hydrogen and nitrate ions. ये एग्जाम्पल रहेगा हमारा areneous बेस का। NaOH plus H2O gives Na plus OH minus plus H2O. तो उसी में अरेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन। तो उन्होंने बताया कि एसिड को अगर हमने बेस के साथ रिएक्ट किया, इट गिव्स द साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स द सोडियम क्लोराइड साल्ट एंड वाटर। इस अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ये डेफिनेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का या प्रोसेस का। न्यूट्रलाइजेशन एज अ प्रोसेस which hydrogen ion and hydroxyl ion combine to form molecule or water. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. तो HCl plus H plus Cl minus आयन फॉर्म करेगा, NaOH OH minus plus Na plus आयन फॉर्म करेगा। तो वो यहाँ का HCl का H plus एंड H प्लस एंड OH का OH माइनस लेके वाटर फॉर्म करेगा अगर हमने NaOH को और HCl को एक साथ कंबाइन में उसको रिएक्ट किया तो। उसके एप्लीकेशन है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी वो एसिडिक इन नेचर के उसको हम बोल सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड को। मेटालिक ऑक्साइड को हम अरेनियस बेस बोल सकते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस है अरेनियस थ्योरी के। द अरेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली द एक्वायस सॉल्यूशन। अगर हमने एक्वायस सॉल्यूशन चेंज कर दिया, अगर उसके जगह हमने बेंजीन या दूसरा कोई सॉल्यूशन रख दिया तो वो बराबर से डिफाइन नहीं करेगा एसिड और बेस को। देन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया इज नॉट एक्सप्लेन। अमोनिया की बेसिसिटी अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं होती है। एसिडिटी ऑफ BF3 AlCl3 माइनस ये भी एक्सप्लेन नहीं होते अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड पी ब्लॉक एलिमेंट ये भी एक्सप्लेन नहीं होते अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी। न्यूट्रलाइजेशन विद आउट ऑफ absence ऑफ द सॉल्वेंट इज नॉट एक्सप्लेन। अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो बोल रहे अगर वहां पर सॉल्वेंट एब्सेंट रहा तो वो भी बराबर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अरेनियस थ्योरी। देन नेक्स्ट है हमारी ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। Bronsted-Lowry concept. In 1923, the Danish chemist Johannes Nicholas Bronsted and the English chemist Thomas Martin Lowry proposed the theory. तो उसका एक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों का नाम मिलाकर ब्रॉन्स्टेड-Lowry थ्योरी को बोला है। Bronsted-Lowry theory, an acid is any substance donate a proton to any other substance and base is any substance that accept the proton from any other substance. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड ऐसा सब्सटेंस रहता है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा और बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमने ट्रेडिशनल थ्योरी देखी, फिर उसके बाद हमने अरेनियस थ्योरी देखी। अरेनियस थ्योरी के बाद ब्रॉन्स्टेड-Lowry कॉन्सेप्ट ने ये बता रहा है कि अगर वो प्रोटॉन डोनेट करता है तो वो एसिड रहता है, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस रहता है। उसका एग्जाम्पल है HCl plus H2O gives H3O plus Cl minus. In this above example, what Bronsted acid, what Bronsted base. In this reality, the reaction of HCl with H2O in an equilibrium and occurs in both directions. तो allowed in this case equilibrium lies far in the right. तो यहाँ पर जो HCl and H2O gives H3O plus मतलब वहां पर H3O plus देन Cl माइनस वहां पर जो आयंस डोनेट हो रहा है प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, बट यहाँ पर जो HCl और H2O की रिएक्शंस होती है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है और बोथ डायरेक्शन में फॉर्म होती है। Then for the reverse reaction, Cl behave as the Bronsted base and H3O behaves as the Bronsted acid. यहाँ की जो रिएक्शंस है जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस होती है HCl plus H2O, H3O plus and Cl minus. तो यहाँ का जो Cl minus होता है Cl minus is behave as a Bronsted base.
तो ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और H3O+ वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो इट बिहेव एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. The Cl- is called as conjugated base of HCl, and Bronsted acid and base always as a conjugated acid base pair. तो Cl- को हम conjugated base बोलते हैं HCl का. तो Bronsted acid and bases always are the conjugated acid base pair. The formulas differ only one protons. तो acid base conjugated acid and conjugated base. तो जो हमारा एसिड रहता है HCl का, तो HCl में जो हमारा Cl- होता है वो कॉन्जुगेटेड बेस होता है, और जो हमारा बेस होता है NH3 उसका जो NH4+ जो होता है वो कॉन्जुगेटेड एसिड होता है. कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब वो वहां पे प्रोटॉन को डोनेट करता है. देन some definitions of amphoteric, what is meant by conditions, some definitions for some conditions like amphoteric, conjugated base क्या होता है और conjugated acid क्या होता है. Amphoteric means a species that can act as an acid or base. Water is an example amphoteric species. मतलब ऐसी species वो एक ऐसा substance होता है वो acid भी act करता है और base भी act करता है water में. Conjugated मतलब species that remains after the acid donate its H+. Conjugated base मतलब वहां पर एक वो substance form होता है जब acid डोनेट होता है. स्पेसिस दैट रिमेन्स आफ्टर द एसिड डोनेट, एसिड ने जब उसको H+ डोनेट करता है, जो भी स्पेसिस वहां पर फॉर्म होगी, मतलब हमारा H है, हमारा एक एसिड है जिसकी कैपेसिटी होती है कि वो H+ डोनेट करता है. अगर उसने डोनेट करने के बाद जो स्पेसिस जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं. देन कॉन्जुगेटेड एसिड, सेम स्पेसिस दैट फॉर्म्स द आफ्टर अ बेस एक्सेप्ट द H+. Then every Arrhenius acid is Bronsted acid. Every Arrhenius base is not a Bronsted base. तो according to that, every Arrhenius acid को हम Bronsted acid बोल सकते हैं, but every Arrhenius base को हम Bronsted base नहीं बोल सकते. NaOH is the Arrhenius base because it gives OH- in aqueous solution, but not Bronsted base because it cannot accept the proton. देखो, according to this theory, NaOH एक तो बेस है, वो एक्वस सोल्यूशन में OH- डिजोल्व करता है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी, बट यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं करता है. कोई भी बेस जो रहता है वो एक्सेप्ट प्रोटॉन को एक्सेप्ट OH- प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता. अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट NaOH इज नॉट द बेस. ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या उसके डिसएडवांटेजेस है. द प्रोटोनिक डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज एक्सप्लेन द रिएक्शन, और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट सच एज COCl SO2 जो भी प्रोटोनिक डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा बराबर से ये. देन सब्सटेंस लाइक BF3AlC3- उसके अंदर H+ आयंस प्रेजेंट नहीं होते, बट इट बिहेव लाइक एसिड. तो वो अगर H+ नहीं है उसमें प्रेजेंट, तो वो H+ डोनेट कैसे करेंगे. अगर डोनेट नहीं करते तो अकॉर्डिंग टू दैट ये एसिड नहीं है, बट वो बिहेव करेंगे एसिड, वो बिहेव करते हैं एसिड की तरह, वो एसिड होते हैं. तो ये उसको बराबर से डिफाइन नहीं करता. देन नेक्स्ट है हमारी लेविस थ्योरी. इन 1923 of scientist G.N. Lewis proposed the theory in terms chemical structure. In terms chemical structure के अकॉर्डिंग टू उन्होंने लेविस थ्योरी डिफाइन की है. Lewis acid accept an electron pair. Lewis acids are electrophilic, meaning that the electron attracting, and then various species can act Lewis acids. All cations are Lewis acids, hence are able to accept electron. तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमने ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में देखा था, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में इससे पहले के थ्योरी में हमने जो देखा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी में, कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस होता है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को. बट अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एसिड, वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है. वेरियस स्पेसीज ऑफ लेविस एसिड्स आर कैटायन आर लेविस एसिड्स सिंस दे आर एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. उनकी कुछ एग्जांपल है CO2+, Fe2+, Fe3+ लेविस एसिड के. देन लेविस बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को. न्यूक्लियोफिलिक उसका इलेक्ट्रोफिलिक होता है. बेसेस आर न्यूक्लियोफिलिक मीनिंग दैट अटैक पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर लोन पेयर एन एटम.
मॉलिक्यूल्स विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोज लेविस बेस, तो लेविस बेस रहेंगे हमारे NH3 H2O Cl minus OH minus. Boron trifluoride accept the electron pair, so it's Lewis acids. Ammonia mix availability donate the electron pair, so it's Lewis base. तो according to that ये हमारी definition होती है Lewis acid और Lewis base की. Importance of acids and base in the pharmacy. तो हमने देखा है according to the traditional theory, Bronsted and Lowry theory, Arrhenius theory, Lewis theory कि उसके acid और base के definitions क्या है. देन उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एसिड एंड बेस के फार्मेसी में. एसिड बेस their reactions play vital role in the pharmacy practices. Some of the main applications of this are follows. Acid base neutralization reactions, बहुत सारी रिएक्शंस और एसिड बेस से मेन एप्लीकेशंस होता है वाइटल रोल इन द फार्मेसी प्रैक्टिसेस. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फाइंड द यूज ऑफ प्रिपरेटिव प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल साल्ट. एसिड बेस यूज करके हम साल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ सर्टन साल्ट इनटू द मोर सुटेबल फॉर्म्स. Acid base is used the analytical procedure which is involving acid base titration. Acid and base find the uses as a therapeutic agents in the control of and adjustment of pH of GI tract, body fluids and urines. तो यहाँ पर ये वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एसिड एंड बेस की. देन लास्टली thank you so much for watching. If you like my video, please like it, share with your friends, subscribe my YouTube channel. And if you have any notes regarding this, so I have mentioned a link in description box. Go it and check it. And then next video like buffer के बारे में जो भी वीडियोस है बफर के थ्योरी के बारे में, तो उसके वीडियोस मैं नेक्स्ट इसमें अपलोड करूंगी. तो keep watching, keep liking. Thank you so much.